ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। मैं अपने सद्गुरु को जो मेरे हृदय में विराजते हैं उनको प्रणाम करके और उनकी प्रेरणा से और भगवान श्री कृष्ण के अभिमत को आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। यह प्रवचन सिर्फ जिज्ञासुओं के लिए है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। इसलिए इस प्रवचन को दोष दृष्टि की तरह दोष दृष्टि से कोई ना देखे कि ये अपनी जिज्ञासुओं के विकास के लिए दिए जा रहे हैं। क्लेब्यम स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्धते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परम तपः। भगवान बोले अर्जुन से कि क्लेब्यम स्म गमः पार्थ, अरे अर्जुन, तू ये जो क्लीबता है, ये जो नपुंसकता है, ये तुझको कैसे हो गई? कैसे तू इतना नपुंसक हो गया? नेतत्व पयुपद्धते, और यह उचित भी नहीं जान पड़ता है ना। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अरे अर्जुन, इस क्षुद्र हृदय की दुर्बलता को त्याग दे और त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप, और त्याग कर खड़ा हो जा। ये सदगुरु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बिल्कुल सीधी सीधी आज्ञा दी। कभी कभी क्या होता है, गुरु बिना लाग लपेट के कोई सीधी बात कहता है, भैया चलो मंजन करो, मुंह धो और दूध पी लो। वो ये नहीं कहता कि नहीं बेटा दूध पीना ये फायदा है ना फलाना, ये ऐसा कुछ नहीं डायरेक्ट बोलता है। क्योंकि गुरु महाराज ये जानते हैं, कृष्ण भगवान ये जानते हैं कि अर्जुन उनका प्रियतम सखा है, आत्मीय है, और उनकी बात को वो कभी भी नहीं टालेगा, उनकी बात को कभी भी नहीं टालने वाला है, सच शिष्य है। और ये बात सच भी है कि अर्जुन ने बात को तो नहीं टाला, लेकिन उसके अंदर से जो परेशानी थी उस पर बात जरूर की उसने। तो सीधी सीधी बात बिना लाग लपेट के एकदम सीधी सीधी बात सदगुरु कह देते हैं। और दीक्षा लेने के बाद जब साधना में शिष्य आनाकानी करने लग जाता है, तब अपने आंतरिक शत्रुओं से मोह में फंस जाता है। जब उसको लगता है कि नहीं यार, जो मजे हम अभी तक ले रहे थे, ये मजे हम अब कैसे लेंगे, है ना। तो सतगुरु श्री कृष्ण उसको डायरेक्ट सजेशन देते हैं, डायरेक्ट सजेशन, है ना। एक साइकोलॉजिकल मतलब टर्म है डायरेक्ट सजेशन, सीधा सीधा आदेश देते हैं। किसी को नपुंसक कहना एक बहुत बड़ा आघात है, और कभी कभी सदगुरु क्या करते हैं, ऐसा आघात भी करते हैं शिष्य के कल्याण के लिए। कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। सदगुरु बाहर चोट मारते हैं। क्यों चोट मारते हैं? ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। फिर क्या कहते हैं कि सतगुरु मेरा सूरमा, और करे शब्द की चोट, गोला मारे ज्ञान का, उड़े रे भरम के कोट। सतगुरु सबसे बड़ा शूरमा है, वो शब्द की चोट करता है, और ज्ञान का गोला जब मारता है तो संसार की भ्रांति का ये किला है, ये टूट जाता है, ढह जाता है, समाप्त हो जाता है। तो सदगुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन, तुझे ये नपुंसकता कहां से आ गई है, और ये उचित नहीं है।
तो ये जो मनुष्य का जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है ये कैसा है कि बिना ज्ञान के मनुष्य के शरीर को इन मोह से मुक्ति होती नहीं। मनुष्य या जीव इस मोह से मुक्त नहीं होता, शरीर के मोह से, मन के मोह से, बुद्धि के मोह से, चित्त के मोह से, अहंकार के मोह से। और क्या करता है? मनुष्य का देह प्राप्त करने के बाद और व्यर्थ के कार्यों में अपना जीवन खो देता है। जब आप बैठो और सोचो कि जब आप छोटे बच्चे थे कितने सारे दोस्त आपके बने, पहली क्लास, दूसरी क्लास, चौथी क्लास, पांचवी क्लास, आठवीं क्लास, 10वीं क्लास, कॉलेज में। उन दोस्तों के लिए आपने कितना समय खो दिया। वो आपका मन जरा सा दुखा देते थे तो आपकी क्या स्थिति होती थी? आप घर पे आके अपने घर पे भोजन नहीं करते थे, आप अपने घर पे माँ से चिड़चिड़ करने लग जाते थे, आपका माइंड अपसेट हो जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ? आप देखो कि उन दोस्तों के लिए आपने जो समय बर्बाद किया, उन दोस्तों के लिए आपने जो अपना जीवन बर्बाद किया, उन दोस्तों के लिए आपने अपना मूल्यवान समय खराब किया। ऐसे दोस्तों की तरह इस माया के कृत्य में आप जब से छोटे हुए हैं और बड़े हुए हैं और बड़े हुए हैं, और जब तक आपका ये शरीर छूटेगा नहीं तब तक आप अपनी जिंदगी के इस समय को बर्बाद करते हैं और आत्मा का साक्षात्कार नहीं करते हैं, स्वरूप को नहीं जानते हैं। और आखिर में क्या होता है कि जिन संबंधियों के लिए, जिस परिवार के लिए, जिस समाज के लिए, जिन परंपराओं के लिए, जिन चीजों के लिए आपने पूरा जीवन झोंक दिया, वो आपको मृत्यु के समय कोई काम में नहीं आती। मृत्यु आपको, मैं ये नहीं कहता कि समाज की सेवा मत करो, आपको ये नहीं कहता कि माता पिता की सेवा मत करो। आपको ध्रुव और प्रहलाद ये सिखा के गए हैं कि सबसे जरूरी काम क्या था? सबसे जरूरी काम भगवान का साक्षात्कार है। इसके बाद में क्या ध्रुव ने शासन नहीं किया? क्या प्रहलाद ने शासन नहीं किया? आप बाद में सारे काम करें, पहले ये काम करें, अन्यथा क्या होगा? आप बाकी के सारे व्यर्थ कामों में अपना जीवन खो देते हैं। आप व्यर्थ के कामों में अपना जीवन खो देते हैं और आपको ये मालूम ही नहीं रहता कि उचित क्या है और अनुचित क्या है। ये उचित और अनुचित ये तो केवल सद्गुरु के सिवा और कोई नहीं जानता। और आपकी जो नपुंसकता है ना विषयों के प्रति, इंद्रियों के प्रति, आप इंद्रियों पे झट सरेंडर कर देते हो। कोई आदमी शराब पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू खाता है, वो इतना मजबूर है, इतना नपुंसक है वो कि शराब नहीं छोड़ सकता, सिगरेट नहीं छोड़ सकता, इतना नपुंसक बन गया है। तो सद्गुरु भगवान श्री कृष्ण ये कह रहे हैं कि इस नपुंसकता को छोड़ दो भाई, इस कायरता को छोड़ दो भाई। और मुझे जो उचित और अनुचित जान पड़ता है, तो मैं सद्गुरु हूं तो कह रहा हूं कि उचित और अनुचित मैं देख सकता हूं, केवल सद्गुरु जान सकते हैं। सद्गुरु के अलावा उचित और अनुचित कोई नहीं जान सकता। एक सोया हुआ आदमी नहीं जान सकता कि स्वप्न जो आ रहा है वो उचित है कि अनुचित है। वो मजबूर है, स्वप्न की धारा में बहने के लिए मजबूर है, विवश है वो। तो सद्गुरु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, न उपपद्धते, ये कायरता तेरे लिए उचित नहीं है, अनुचित है। हे परम तप, परम तप जो शब्द का प्रयोग किया है बड़ा गंभीर शब्द है। ये सारा संसार तुम्हें तपा रहा है, मारे डाल रहा है, कैसी कैसी भट्टियां लगी हुई हैं तुम्हारे अंदर, काम की भट्टी, क्रोध की भट्टी, लोभ की भट्टी, मोह की भट्टी, ईर्ष्या की भट्टी, जलन की भट्टी, प्रतिष्ठा की भट्टी, ईमान की भट्टी, कितनी कितनी भट्टियों में जल रहे हो, पक रहे हो, और कितने कितने जन्मों से पक पका के आए हो। अभी एक बच्चा मुझसे इंटरनेट पर प्रश्न पूछ रहा था कि स्वामी जी मांसाहार अनुचित क्यों है? तो मैंने उसको कहा, भैया एक तो शाकाहारी जीव होता है और एक मांसाहारी जीव होता है, उसके शरीर की रचना में बहुत अंतर होता है।
मांसाहारी जीव के कैनाइन टीथ होते हैं, शाकाहारी जीव के कैनाइन टीथ नहीं होते। दूसरा, जो मांसाहारी जीव होता है उसके पानी पीने का ढंग जीभ से पानी पीता है, जैसे बिल्ली पीती है, कुत्ता पीता है, शेर पीता है, तेंदुआ पीता है। लेकिन गाय, हिरण, ऐसे जानवरों को देखो, वो सांस से पानी पीते हैं। मनुष्य भी सांस से पानी पीता है, मनुष्य के भी कैनाइन दांत नहीं है। मांसाहारी जीव की आंत की लंबाई, द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन, बहुत छोटी होती है इन कंपैरिजन ऑफ द वेजिटेरियन। तो जो वेजिटेरियन है उसकी आंत की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, गाय की, बकरी की और हिरण की, भैंस की और मनुष्य की। इसलिए यह प्रूफ होता है कि आदमी मांसाहारी नहीं है, आदमी शाकाहारी है। लेकिन वो पढ़ाई जो अंग्रेजों ने बचपन से डार्विन और लेमार्किज्म जो पढ़ाना शुरू कर दिया है बायोलॉजी वालों को, बंदर से आदमी बना है साहब, है ना, और अमीबा से विकास हुआ है साहब। अरे मूर्खो, ये सनातन हमारा धर्म है, करोड़ों अरबों साल से चल रहा है ना। और ये अंग्रेज अभी 100-200 साल से ये थ्योरियां इन्होंने डेवलप कर ली और उसके पक्ष में एविडेंस ला दिए, है ना। और ये सब फिर मैंने आखिरी में उससे कहा, भैया मेरा तो उपदेश केवल मेरे शिष्यों के लिए है, तुम जो कुछ खाओ हमें मतलब नहीं है, जो परमात्मा की ओर चलेंगे वो तुमको, तो हम शाकाहारी होने का उपदेश ही देंगे। आखिर पीछा छुड़ा के आया, तो क्या उचित है और क्या अनुचित है, और कैसी कैसी वासनाओं की भट्टी में आप लोग दहक रहे हो, है ना। मांस, मनुष्य होकर भी मांस खा रहे हो, शेर चीते जैसा जीवन जी रहे हो। अरे शेर चीते भी तुमसे ढंग से खा रहे हैं, पी रहे हैं। अरे तुम तो पका पका के खा रहे हो, बेचारे जानवर को काट काट के खा रहे हो, है ना। अभी दुर्भाग्य से मैंने इंटरनेट पे और गौ माता को काटते हुए लोगों के कुछ वीडियोस देखे, मुझे देख के बहुत बुरा लगा। जो अपनी माता को खा जाते हैं, गौ माता है, वो लोग, मैं नहीं समझता कि वो लोग परमात्मा तक पहुंच पाएंगे कभी। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि हिंदुस्तान में कुछ ऐसी सरकार तो आए जो गौ माता के काटने पर पाबंदी लगा दे, है ना। चलिए ये विषय नहीं होना, आगे अपन परमात्मा की बात करते हैं। तो इतना ताप सहकर, इतना अत्यंत जो है तप कर भी, और ये जो जीवात्मा है ये उपराम नहीं होता, उकताता नहीं है, इसको वैराग्य नहीं आता है, अरे धिक्कार है। इसलिए कहा है उसको, अर्जुन को, परम तप। अरे तू परम तप के आया है, तब तू गुरु के पास आया है। गुरु के पास जो आदमी, वही आदमी आ सकता है जो परम तप हो, सबसे ज्यादा तपा हुआ व्यक्ति हो, सबसे ज्यादा आग में भुनकर, जन्म जन्म से भुनकर आया हो, तो उसको वैराग्य होता है, वो गुरु की शरण में आता है। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री सदगुरु कृष्ण के परम तप के नाम से संबोधित कर रहे हैं और समझा रहे हैं। आप देखो गीता का एक एक शब्द कितना गहरा है, कितने गहरे अर्थ लिए हुए, है ना। और ये जो दुर्बलता है, इसका कारण क्षुद्र में आ सकती है, इसलिए दुर्बलता है। ये क्षुद्र जो माया है इसमें आ सकती है, और विराट परमात्मा से इसका अनजानापन है। विराट परमात्मा को तो ये जानता ही नहीं है, तो जो क्षुद्रता में जिएगा वो हमेशा दुर्बल रहेगा। जो देखना, कभी जो छोटे स्थान पर जीता है वो दुर्बल होता है, जो लंबे स्थान पर जीता है वो बलवान होता है। चीता क्यों बलवान होता है, शेर क्यों बलवान होता है, उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर होती है, वो रोज 50-60 किलोमीटर तो घूम घामा के यूं ही आता है। इसी तरह से जिसकी रेंज परमात्मा में होगी वो आदमी कितना बलवान होगा, और जिसकी रेंज केवल जरा जरा सी इंद्रियां, आंख इतनी सी, कान इतना सा, नाक इतनी सी, त्वचा जरा सी, इसमें जिसकी रेंज रहेगी वो बिल्कुल क्षुद्र होगा, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जो जरा जरा से एक शरीर के अंदर जीकर दुनिया भर के सपने देखते हैं, वो क्षुद्र, वो कमजोर होगा। इनकी सीमाएं हैं, और परमात्मा की कोई सीमा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुष्य वह वृत्त है जिसका केंद्र परमात्मा में है और परिधि अनंत है, और परमात्मा वह वृत्त है जिसका केंद्र सब जगह है, जिसका केंद्र सब जगह है,
और परिधि के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यह जो असीम परमात्मा है, विराट परमात्मा है, यदि आप उसमें जिएंगे तो ये आपकी जो दुर्बलता है, क्षुद्रम हृदय दुर्बल्यम, हृदय की जो दुर्बलता है, ये दुर्बलता आपकी नहीं रहेगी। जैसे ही साधक परमात्मा में जागकर जीना प्रारंभ कर देता है, उसकी क्षुद्रता का त्याग तभी संभव है। ऐसे त्याग नहीं हो सकता जैसे अर्जुन को कह रहे हैं कि त्यक्तो तिष्ठ परम तप, इसको त्याग कर तू खड़ा हो जा। और बिना सूर्य के उदय के अंधेरा कभी जाता नहीं है, चाहे तुम लाखों दीपक जला लो, वो टेम्पररी और बहुत थोड़े क्षेत्र के लिए है, समग्रता के लिए नहीं है, वो 84 जगह के लिए है। तो आत्मज्ञान जो है वो सूरज के समान है, और तुम्हारी जितनी भी साधनाएं जो तुम करते चले आ रहे हो वो दीपक के समान है। तुम्हें थोड़ी राहत देती है लेकिन पूरी नहीं देती, ओस की बूंद से प्यास नहीं बुझती, और बिना परमात्मा में जागे ये क्षुद्र हृदय की दुर्बलता नहीं जाती, ये कायरता नहीं जाती, ये नपुंसकता नहीं जाती। इसलिए स्वामी विवेकानंद को फिर कहेंगे, उन्होंने कहा है उत्तिष्ठ जागृत, उठो। लेकिन कैसे उठो? मोह की नींद से उठो, मोह की नींद से जागो, आत्मा में जागो, अपने स्वरूप में जागो। आज इस सूत्र का यही अर्थ करेंगे, शिवोहम शिवोहम।